खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलवर जंक्शन पर बढ़ाई सुरक्षा, कथित जैश-ए-मोहम्मद ने भेजा था पत्र। सफाई को लेकर शिकायतों और फीडबैक के लिए क्लीन अलवर पोर्टल किया लॉन्च। वहीं वन मंत्री ने अतुल्य अलवर अभियान का लोगो भी किया जारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर किया याद। वहीं कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर सफाई नहीं होने के लगाए आरोप। और शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर गुरुवार को होगी घट स्थापना। 9 दिन तक देवी के विभिन्न रूपों की होगी आराधना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजस्थान में अलवर सहित 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अलवर जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके तहत लगातार संदिग्ध लोगों को चेक किया जा रहा है। गौरतलब है कि अलवर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर सहित राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसे में अलवर में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। साथ ही यात्रियों और ट्रेनों की जाँच की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। वहीं लेटर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का जम्मू कश्मीर एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी बताया है। फिलहाल अलवर रेलवे स्टेशन पर पुलिस हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। स्टेशन अधीक्षक ताराचंद के अनुसार जंक्शन पर पुलिस और GRP पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सुबह से ही हमारी RPF, GRP पूरे स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों पर संदिग्ध कोई भी पैसेंजर दिखता है उसको चेक कर रहे हैं। कोई भी बैग या अनऑफिशियली कोई चीज़ दिखती है तो उसको गहन तरीके से चेक कर रहे हैं। सभी प्लेटफार्मों पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध चीज़ दिखती है तो उसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। सर, रेलवे स्टेशन के मुख्य जो गेट है उस पे 2 गार्ड्स होने चाहिए चेकिंग के लिए, जिससे कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसका जो सामान है उसको गेट पे ही चेक करके अंदर आने दिया जाए। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये उस RPF लगी हुई है, कभी कभी इधर उधर भी चले जाते हैं गाड़ी के टाइम पे। पहले क्या है कि स्टेशन पे यहाँ जो मेन गेट जो है अंदर एंट्री वाला, इसमें 2 मशीनें लगी हुई थी। नहीं, यहाँ रेलवे की तरफ से हमारे यहाँ कोई मशीनें नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी VIP मोमेंट होता है जब प्रशासन हमें उपलब्ध कराता है तब। अलवर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चलाए जा रहे अतुल्य अलवर अभियान के पोर्टल और लोगो को वन मंत्री संजय शर्मा ने लॉन्च किया। इस मौके पर UIT द्वारा मिनी सचिवालय में वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी भी लगाई गई। उधर बुधवार को गांधी जयंती के अवसर पर वन मंत्री ने मिनी सचिवालय सभागार में क्लीन अलवर पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें शहर की सफाई के संबंध में आम जन की शिकायत को दर्ज करने के साथ ही फीडबैक लिया जाएगा। अलवर में विशेष रूप से स्वच्छता अभियान को लेकर के एक वेब पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। उसमें अलवर शहर में रहने वाले हमारे जो 65 वार्ड के नागरिक बंधु हैं उस वेब पोर्टल पर सफाई से संबंधित अपनी समस्या को लिख सकते हैं और उसका निस्तारण नगर निगम द्वारा एक समय सीमा में किया जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। एक अच्छी पहल हमारे जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है कि अलवर शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, उसको हम परिणति करके आम जन के बीच में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास और नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि अतुल्य अलवर अभियान में वन मंत्री और जिला कलेक्टर एवं महापौर से लेकर तमाम अधिकारी भी सड़कों पर उतरकर श्रमदान कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न वार्डों को सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई। इस अवसर पर अलवर नगर निगम परिसर में रामधुनी का आयोजन किया गया। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और कार्यवाहक आयुक्त राजीव गोयल आदि मौजूद रहे।
वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एंटी फॉगिंग मशीन का भी उद्घाटन वन मंत्री द्वारा किया गया। उन्होंने नगर निगम के सफाई मित्रों का सम्मान भी किया। साथ ही जानकारी दी कि आधुनिक एंटी फॉगिंग मशीन और बड़ी इमारतों के लिए फायर सिस्टम को जयपुर और दिल्ली जैसे महानगरों की तर्ज पर लाया गया है। आमजन से सफाई में सहभागिता की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अलवर को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती संपूर्ण देश आज विनम्रता से मना रहा है और आज नगर निगम में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी 120वीं जयंती को हमने आज नगर निगम परिसर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया है। और उसके साथ साथ जो हमारे नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मी हैं, जिनको हमने सफाई मित्र का नाम दिया है, आज उनका भी सम्मान किया है, क्योंकि उन्हीं की उससे मेहनत से अलवर शहर को हम सब लोग स्वच्छ और सुंदर बनाने में प्रयासरत हैं और आने वाले समय में आपको परिणाम भी दिखेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अलवर नगर निगम अब अत्याधुनिक संसाधन और अलवर नगर निगम को प्राप्त हुए हैं, जिसमें एंटी फॉगिंग एक मशीन आई है जो प्राय जयपुर और दिल्ली में देखी जाती थी या बड़े महानगरों में देखी जाती थी। इस मशीन के माध्यम से जहां प्रदूषण को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, धूल उड़ेगी या जो भी वातावरण को दूषित करने का, उसमें पानी को छिड़काव करके इसको रोकने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अभी तक अलवर नगर निगम क्षेत्र में या पूरे ज़िले में हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे। जो बड़ी भवन है, जो ऊंचाई 7, 8, 10 मीटर लंबी या 10 मंजिल जो हमारे भवन है, उसमें यदि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आग लग जाती थी तो उसको बुझाने के लिए उस स्तर तक पहुंचने के लिए वहाँ पर संसाधन नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि नगर निगम ने अपने स्वयं के संसाधनों से उसको क्रय किया है और आने वाले समय में भगवान ना करे कि ऐसी कोई त्रासदी आगजनी की हमारे शहर में, हमारे ज़िले में हो, लेकिन यदि होगी तो नगर निगम अलवर अब सक्षम है उस स्तर पर जाकर के भी आग को बुझाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए नगर निगम प्रशासन को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि एक पुनीत कार्य आज आयुक्त महोदय ने और हमारे महापौर महोदय ने किया है, जिसमें हमारे जो सफाई मित्र उनका सम्मान भी किया है और नगर निगम अत्याधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण हो, उसका जो आपने प्रयास किया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। उधर जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी एवं शास्त्री जयंती पर अलवर के अशोका सर्किल से शहीद स्मारक तक रैली का आयोजन किया। साथ ही शहीद स्मारक में सफाई भी की। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि शहीद स्मारक पर भारी मात्रा में कचरा नजर आया, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए देश को आजादी दिलाने का काम किया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी हमेशा श्रमदान करती है। आज जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से शहीद स्मारक कंपनी बाग पर यहाँ साफ सफाई की गई, शहीद स्मारक की धुलाई की गई और जिस कदर यहाँ गंदगी का आलम था वो देखते ही बन रहा था, शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जो पार्टी देशभक्ति का आलाप करती है उनको ये फुर्सत नहीं है कि वीर पुरुषों की, शहीदों की जन्म तिथि पर या पुण्य तिथि पर कम से कम शहीद स्मारक की तो साफ सफाई कराए। आज कांग्रेस पार्टी ने, सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के शहीद स्मारक की धुलाई करी है, सफाई करी है। उसके बाद हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी है कि ये लोग जहाँ भी रहें, इनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर, कांग्रेस पार्टी पर और हिंदुस्तान के आम नागरिक पर बना रहे। महात्मा गांधी वो शख्स थे जिन्होंने बिना तलवार चलाए, बिना गोला बारूद चलाए इस देश को आज़ादी दिलाई। कहावत भी है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी वो थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इस देश के जवान और किसान को आगे बढ़ाया और हरित क्रांति की इस देश में शुरुआत करी और तभी भारत देश अन्न उपजाने में आत्मनिर्भर बना। ऐसे दोनों महापुरुषों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद हम सभी कांग्रेस जनों ने नगर निगम अलवर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और परमपिता परमात्मा से पुनः हमने प्रार्थना की है कि हमारे महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जहाँ भी हों,
उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और इस दुनिया पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा सहित सतीश भाटिया, फूलचंद शर्मा, विक्रम यादव, गौरी शंकर, विजय, राजेश विरमानी, जयदीप आर्यन, रामप्रकाश शर्मा और राजेश कृष्ण सिद्ध आदि मौजूद रहे। और वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने गांधी जयंती पर गोष्ठी आयोजित की। समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार गांधी एक विचार है और विचार हमेशा अमर रहते हैं। उन्होंने बुजुर्गों को सम्मानित भी किया। इनमें कैलाश चंद्र शर्मा एवं केजी गुप्ता शामिल थे, जिन्हें गांधी टोपी, सूत की माला एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। उधर कार्यक्रम के दौरान बख्शानंद भारती, गौरव अरोड़ा, नवीन रोहताश, नरुका, अतुल नाथ योगी, फौजी देवेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा और बाला प्रसाद आदि उपस्थित रहे। हमारे जो आज़ादी के समय जो जन्मे थे बुजुर्गों को सम्मानित किया गया, गांधी टोपी, सूत की माला एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। और इस अवसर पर निश्चित रूप से संबोधित करते हुए हम सभी ने कहा कि एक महान वैज्ञानिक, जो सदी का महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ ये विश्वास नहीं कर पाएंगी कि एक व्यक्ति, एक ऐसा जो हाड़ मांस का पुतला, जिसने बिना खड़ग बिना ढाल के इस देश को आज़ाद कराया है। निश्चित रूप से गांधी एक विचार हैं। इंसान की मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन विचारों की मृत्यु सुनिश्चित नहीं है। इसलिए गांधी के विचारों को आज युवा पीढ़ी को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस समय शांति एवं अहिंसा, प्रेम, प्यार और भाईचारे की इस देश को आवश्यकता है। निश्चित रूप से गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस देश को महान क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई है और इस आज़ादी की रक्षा हम सभी को मिलकर करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की जयंती पर मैं सभी को, सारे कार्यकर्ताओं को और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और वहीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अलवर के नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा संपन्न हुई। यहाँ स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान भी किया गया। सीओ स्काउट राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि प्रार्थना सभा के बाद स्काउट गाइड के रोवर रेंजर्स एवं कार्मिकों द्वारा मुख्यालय के बाहर सड़क पर सफाई की गई। मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट में जो कलेक्टर मैडम के नेतृत्व में, आर्थिक शुक्ला कलेक्टर मैडम के नेतृत्व में गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और वहाँ सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। और साथ ही वहाँ के कलेक्ट्रेट के जितने भी स्टाफ वगैरह और जितने अधिकारी वो सब हमारे साथ थे और स्काउट गाइड के साथ में उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद में हम 8:30 बजे नजर बगीची जिला मुख्यालय अलवर पर भी सर्वधर्म प्रार्थना आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्काउट गाइड पदाधिकारी और रोवर रेंजर स्काउट गाइड। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य इंटरनेशनल का सेवा सप्ताह गांधी जयंती पर शुरू हो गया है। सप्ताह के पहले दिन कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से विश्व शांति रैली निकाली गई, जो नगर निगम स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पहुंची। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश में शांति, सद्भावना और भाईचारे की अपील की गई। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के गवर्नर सुभाष जोशी ने बताया कि 3 शाखाओं लॉयंस क्लब अलवर, मत्स्य और लॉयंस क्लब सिटी ने यह रैली निकाली है। इसमें होम्योपैथिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। वहीं सप्ताह के तहत अस्पताल में मरीजों को फल वितरण, जरूरतमंदों को भोजन और मेडिकल चेकअप आदि सेवा गतिविधियां चलेंगी। तीनों ही क्लबों ने मिलकर एक बहुत शानदार रैली यहाँ निकाली है और जिसमें होम्योपैथिक कॉलेज के बच्चों को भी साथ लिया गया है। और ये रैली कंपनी गार्डन के शहीद स्मारक से लेके और नगर परिषद तक निकाली गई और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। यहाँ पे विश्व शांति का एक संदेश दिया है, क्योंकि लॉयंस क्लब का एक संदेश है कि पूरे विश्व में शांति रहनी चाहिए और सद्भावना रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। प्रदेश भर में गांधी जयंती पर घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त परिवारों को पट्टे वितरित किए गए। यह परिवार लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अलवर में यह कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। वहीं वीसी के जरिए भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी जुड़े। इस दौरान ऑडिटोरियम में वन मंत्री संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर और जिला कलेक्टर आतिका शुक्ला आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि प्रदेश के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार गांवों में 300 वर्ग गज तक की जमीन देगी। इसे लेकर जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में राज्य स्तरीय पट्टा वितरण का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीएम ने चयनित 10 जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की।
राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण राजस्थान में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के लोगों को 20,000 से अधिक पट्टे वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ये पट्टे उनको निःशुल्क दिए गए हैं। यदि मैं अलवर ज़िले की बात करूं तो हमारे अलवर ज़िले में 114 पट्टे अलवर ज़िले में दिए गए हैं, 120 पट्टे। और यदि मैं संयुक्त ज़िले की बात करूं, जो पहले संयुक्त जिला था, उसमें 314 पट्टे का वितरण आज जिला प्रशासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि जिस समाज ने महाराणा प्रताप के साथ खड़े होकर के मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता के युद्ध में अपने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो समाज अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। जो उसका हक था वो उसको गत सरकारों ने उसको हक नहीं दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने आज ये पूरे देश में पहला कार्यक्रम है जो राजस्थान में हुआ है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और जिन हमारे सामाजिक प्राणियों को, जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के लोगों को आज पट्टा मिला है, उनको भी बहुत सारा धन्यवाद मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो जाएगा। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना होगी और 9 दिनों तक श्रद्धालु माता के विभिन्न रूपों की आराधना करेंगे। वहीं पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से लेकर 8:45 तक है। वहीं उन्होंने कहा कि अष्टमी के बजाय नवमी पर नवरात्र का समापन करना चाहिए। शारदीय नवरात्रा माँ जगदम्बा जगत जननी के पूजा का, भक्ति का, तप करने का बड़ा एक सुगम साधन है। इसलिए कल 3 अक्टूबर बार गुरुवार को सुबह प्रातःकाल 6:24 से 7:35 तक का सर्वश्रेष्ठ पहला मुहूर्त, इस समय में घट स्थापना करें, माता जी की स्थापना करें, चौकी स्थापना करें। जिस विधि के अनुसार, वैसे तो जो षोडश उपचार की विधि के अनुसार माता की चौकी की स्थापना करें। ये प्रभात का पहला समय बड़ा श्रेष्ठ है। दूसरा जो एक समय है वो अभिजीत मुहूर्त के काल में, क्योंकि गुरुवार का दिन है, फिर बीच में राहु काल भी आ जाता है, परंतु 11:30 से और 12:30 का जो अभिजीत मुहूर्त है, इसमें भी घट स्थापना करना, माता की चौकी करना, का कुंभ स्थापना, घट स्थापना, नारियल, और उसमें भी षोडश उपचार की विधि के अनुसार माता की चौकी का पूजन करें। और जो भी इष्ट मित्र, माता, बहन, भाई, बंधु, जो ये शारदीय नवरात्रा है, इनकी पूजा अर्चना करें। उधर पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार नवरात्र में तृतीया तिथि की वृद्धि होने से 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिन तृतीया तिथि रहेगी। वहीं 11 अक्टूबर को दोपहर 12:08 से 12 अक्टूबर सुबह 10:59 तक नवमी तिथि रहेगी। 12 अक्टूबर को ही दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र की महानवमी और अष्टमी 11 अक्टूबर को रहेंगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रे कल 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होंगे। नवरात्रों का समापन 11 अक्टूबर को होगा। इस बार यह विशेष संयोग बन रहा है कि घट स्थापना के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग और हस्त नक्षत्र का त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में मां अंबे की पूजा करना, घट स्थापना करना विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। और शास्त्रोक्त इन शुभ योगों में मां अंबे की पूजा अर्चना करने से मां अंबे विशेष आशीर्वाद प्रदान करके सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। मां अंबे की पूजा के दिन घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:24 से 8:45 तक विशेष मुहूर्त, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहते हैं, रहेंगे। इसके अलावा शुभ के चौकड़िए में प्रातःकाल 6:24 से 7:52 तक और चर के चौकड़िए में प्रातःकाल 10:48 से 12:16 तक तथा इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:52 से 12:39 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। शास्त्रोक्त घट स्थापना के दिन मां अंबे की पूजा अर्चना करके ज्वारे बोने का भी
विशेष विधान बताया गया है। इस बार मां अम्बे की सवारी शास्त्रोक्त पालकी पर सवार होकर आएगी और पालकी पर सवार होकर ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस वर्ष मां अम्बे की विशेष पूजा करने से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इसलिए जातकों को इस बार विशेष पूजा अर्चना करके मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाना शुभ माना गया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता यासीन खान की हत्या के मामले में शेष बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। उनके परिजन बुधवार को मिनी सचिवालय पहुंचे और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यासीन खान के भतीजे असगर ने बताया कि पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 11 आरोपी फरार हैं। साथ ही वे आए दिन धमकी दे रहे हैं। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री ने जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा से फोन पर वार्ता कर इसे लेकर निर्देश दिए हैं। अभी तक 7 मुलजिम पकड़े गए हैं, बाकी कम से कम 11 मुलजिम अभी फरार चल रहे हैं और अभी दोबारा मारने की धमकियां दे रहे हैं कि जैसे तुम्हारे चाचा का हाल किया था ऐसे ही आपके परिवार में से 2-3 को और मारेंगे, हमें तो जब भी जेल जाना है। यासीन जी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, सभी नेता आप लोगों के घर भी आए थे, क्या अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही आ रही है सामने, ये चला के पुलिस नहीं पकड़ रही है, क्या मुख्य कारण मानता है? अभी पुलिस नहीं पकड़ रही। 4 महीने से तो हम पहले एक मुकदमा था, 4 महीने से कोतवाली में हम चक्कर काटते रहे, 4-4 घंटा कोतवाली में बैठे रहते, इंतजार करते थे हितंदर एसआई का, और अब भी मुलजिम को बिगर हथकड़ी के हवालात से बाहर लेके जा रहे हैं और उसकी वीडियो वायरल हुई पड़ी है। तो अभी मंत्री जी साहब मिला, क्या आश्वासन मिला है? मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो फ़ोन किया है आईजी साहब को, तो हमें पूरा उम्मीद है। अलवर मिनी सचिवालय में एसडीएम प्रतीक जोईकर को बाजरे की खरीद को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मरुधरा किसान यूनियन ने प्रदेश महासचिव जगन्नाथ गोयल और सचिव रघुवीर सैनी को के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया कि कृषि मंडियों में बाजरे की फसल आनी शुरू हो गई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसानों का पूरा बाजरा एमएसपी पर खरीदा जाएगा। यह समर्थन मूल्य 2625 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है, लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र खोलना तो दूर, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल तक बंद है। ऐसे में किसानों को खुले बाजार में उपज बेचकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर यूनियन के प्रदेश सचिव रघुवीर सैनी ने भी इसी तरह के विचार रखे। साथ ही प्रदेश सलाहकार श्यामलाल जाजोरिया, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौधरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष निर्मला शर्मा और मीडिया प्रभारी जितेंद्र यादव मौजूद रहे। और किसानों के साथ में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, पहले ही ऊपर वाला भगवान उनको फसल को ख़त्म कर रहा है और उसके बाद जो सरकार उनको अनुदान देती है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। एमएसपी बाजरे की जो 2625 रुपये सरकार द्वारा तय की गई है उस पर उनकी खरीदारी नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार का जो पोर्टल है वो अभी बंद है, जिसकी वजह से किसानों को सरकार का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अब हमारी सरकार से कलेक्टर साहब के माध्यम से यही गुहार है कि जो पोर्टल है उसको तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए और किसानों की जो फसल 2200 रुपये के दर पर बिक रही है और जो उनको फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा व्यापारियों को ना होकर सीधा किसानों को और उनके द्वारा जो फसल बेची जाए वो एमएसपी दर पर खरीदी जाए सरकार के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा। हम सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर को देवउठनी 11 पर सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा। ट्रस्टी सतीश भाटिया ने बताया कि इसमें जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवाया जाएगा। यह आयोजन अलवर में स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में संपन्न होगा। वहीं ट्रस्ट के कार्यालय होटल नटराज में रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सर्व जातीय मध्यम परिवार की गरीब कन्याओं का विवाह 12 नवंबर 2024 देवउठनी 11 पे गौशाला तेज मंडी में किया जा रहा है। ये विवाह का कार्यक्रम इस प्रकार से है। विवाह बरातें 10 बजे प्रसादी धर्मशाला स्कीम नंबर 2 से रवाना होकर भगत सिंह चौराया बिजली का चौराहा होते गौशाला 12 बजे तक पहुँचेगी। 12 बजे का प्रोग्राम तोरण और उसका 10 बजे उसके पश्चात फेरे का प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में 50 दोनों परिवार को 50 लोगों को खाना और नाश्ता भी दिया जाएगा और इसके अलावा बच्चियों को काफ़ी सामान जैसे पलंग, अलमारी,
गद्दे, बिस्तर, कपड़े, चांदी के आइटम, पंखे, घड़ियाँ और भी काफ़ी सामान उनको दिया जाएगा ताकि परिवार, गरीब जन परिवार आराम से रह सके, अपना जीवन बसर कर सकते हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने रामगढ़ से ओड समाज को टिकट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओड समाज के करीब 18 लाख मतदाता हैं। पिछली बार भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगा गया था। अब रामगढ़ में विधायक जुबेर खां के निधन के बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं। खामरा के अनुसार रामगढ़ में ओड समाज के लगभग 50,000 वोट्स हैं। ऐसे में वे भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सर, रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का टिकट अभी तक एक बार भी रामगढ़ में या राजस्थान में कहीं भी नहीं दिया है, तो समाज के प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहेंगे आप? पिछले चुनाव में हमने डिमांड रखी थी। ओड समाज ने पूरे राजस्थान में करीब 22 जिलों में ओड समाज के लोग रहते हैं। 18 लाख पूरे राजस्थान में हैं और हमने जोरों पे से अपनी डिमांड रखी थी कि राजस्थान में एक टिकट हमने डिमांड करी रामगढ़ विधानसभा से। और मेरा मानना है कि पिछले चुनाव में नहीं मिली हमें, कुछ कारण होंगे, लेकिन अब उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में मेरे को विश्वास है कि रामगढ़ विधानसभा में ओड समाज को पार्टी ज़रूर कोई ना कोई मौका देगी, क्योंकि ओड समाज काफ़ी लंबे समय से है और भाग उनकी संख्या देखे जाए तो मेवात के बाद में दूसरा नंबर ओड समाज आता है। तो ऐसे 87 गांव हैं, 50,000 करीब हमारे वोट हैं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनदेखा नहीं करती है। पहले भी हमको कहीं राजस्थान में टिकट नहीं मिली, लेकिन अब हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं वो हमें दृढ़ विश्वास है कि हमारा टिकट भी देंगे। और अगर हमको टिकट देते हैं तो हमारा मतलब जीत के आते हैं, क्योंकि समाज पहले मैं जीत के आऊँगा, दृढ़ विश्वास से ये बात करता हूँ। ओड समाज बच्चा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। ओड समाज ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और देता रहेगा। तो क्या आप भी इस बार रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा से टिकट मांग रहे हैं? बिल्कुल, मैं मांग रहा हूँ। टिकट पहले भी मांगा था और अब भी मांग रहा हूँ। पिछली बार भी नेता ने हमें कहा था कि भाई अगली बार देखेंगे। चलो, अब वो दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, तो मुझे विश्वास है जो पिछले भी बार कहा था ऐसा अब की बार अनदेखा नहीं होगा। और वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने रामगढ़ उपचुनाव में पार्टी की निश्चित जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी और नाराजगी नहीं है। जिलाध्यक्ष गुप्ता के अनुसार भाजपा का प्रयास बड़ी जीत को लेकर है। सर, रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव होना है और पार्टी गंभीर होकर लग रही है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या तैयारी? उपचुनाव को लेकर के हम गंभीर हैं और हम चुनाव जीतेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ जीतना ही नहीं, हमारा लक्ष्य अच्छे डिफरेंस से चुनाव जीतना, और उस अच्छे डिफरेंस के लिए हम काम कर रहे हैं। चुनाव तो हम जीते पड़े हैं, वो कोई बात नहीं है। पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। सब हम लोग एक हैं। कमल का फूल का सिंबल जिसको भी आला कमान देगा उसका सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि हम अच्छे मतों से चुनाव जीतें, यही हमारा मकसद है। सर, पिछले 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, तो पार्टी मुझे लग रहा है सर बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष का दौरा, प्रदेश के प्रभारी का दौरा और प्रदेश के मंत्रियों को दौरा, जिस तरह से फोकस रामगढ़ पर कर रही है, तो गंभीरता पूर्वक पार्टी रणनीति बना। ये तो सारे उपचुनावों में ही ऐसा हो रहा है। जिम्मेदारी सबको ही दी जाती है, सब अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से कर रहे हैं। और क्योंकि हमें चुनाव अच्छे मतों से जीतना है, हमारा बार बार एक ही बात है कि हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से हमें जीतना है। सर, गुटबाजी जैसे कि 2 नेताओं के बीच में है, तो एक दूसरे को सहयोग कैसे करें, कैसे सर्वसम्मत कैंडिडेट दिया जाए, ये इस चुनौती को किस तरह से देखें? ये आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं। कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय भूपेंद्र जी यादव और आदरणीय संजय शर्मा जी के सक्षम नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव। सर, रामगढ़ में जो संगठन है, आपके मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर, निचले स्तर पर जो रामगढ़ का संगठन या उससे नीचे के स्तर पर क्या तैयारी? हमारी तैयार, हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसका कार्यकर्ता सक्रिय रूप से बराबर काम करता है, चुनाव हो या नहीं हो। संगठन के काम हो उसमें भी काम करता है, चुनाव हो उसमें भी काम करता है। हमारी तैयारियां सदा तैयार रहती है। हमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें विशेष तैयारी अब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रदेश में 114 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। वहीं सरिता सिंह एक बार फिर से अलवर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बनाई गई हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी प्रियंका को महिला अपराध शाखा में भेजा गया है। गौरतलब है कि हाल ही में एसपी आनंद शर्मा का भी तबादला कर उनकी जगह संजीव नैन को नियुक्त किया गया था। राजर्षि अभय समाज के विशाल रंगमंच पर रामलीला का दौर जारी है। इसके तहत यहां नारद मोह की लीला का प्रभावी मंचन किया गया। इसमें दर्शाया गया कि किस तरह महर्षि नारद की तपस्या करने पर इंद्र घबराए और उन्होंने तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। अंत में नारद की विजय हुई और कामदेव हार गए, लेकिन फिर नारद को घमंड हो गया और विष्णु भगवान ने उनका घमंड समाप्त करने के लिए माया रची। इसके तहत जब नारद को बंदर का मुख लगाया गया तो नारद क्रोधित हो गए और विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। यही राम जन्म का कारण बना था। उधर नारद की भूमिका में वेद प्रकाश शर्मा सहित हास्य कलाकार के रूप में मनोज गोयल और हरीश ने अभिनय किया। प्रचार मंत्री अमृत खत्री के अनुसार इस मौके पर महेश शर्मा द्वारा रामायण की मधुर चौपाइयां गाई गई। और वहीं श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर मंगलवार की रात्रि शिव पूजन, सुग्रीव का राज्य निष्कासन और श्रवण लीला का मंचन किया गया। इसका शुभारंभ त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने शिव पूजन के साथ किया। इस मौके पर महंत खेड़ापति ने कहा कि सनातनी संस्कारों को अपने परिवार में कायम रखने के लिए बच्चों को रामलीला का सचित्र मंचन जरूर दिखाएं। साथ ही बच्चों को मोबाइल के अधिक प्रयोग से दूर रखें। उधर सचिव हितेश ठाकुर के अनुसार रामलीला मंचन के विभिन्न प्रसंगों के दौरान दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय को सराहा। मुख्य भूमिकाएं राजू शर्मा, कुणाल डंग, रवि कपूर, लक्ष्य गोयल, महेश डंग और पप्पू भटनागर ने अदा की। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन जारी है। यह आयोजन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, राजर्षि कॉलेज अलवर, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन व्याख्यानों सहित वन्य जीव गणना और रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही प्रतिदिन रंगोली, पोस्टर, वाद विवाद लेखन और वन्य जीव छायांकन की प्रतियोगिता हो रही है। इस दौरान राजर्षि कॉलेज द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों का अनावरण भी हुआ, जिनका संपादन डॉक्टर ममता शर्मा ने किया है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित रहे। इससे पूर्व वन्य जीव सप्ताह के ब्रोशर का विमोचन किया गया। जिला अग्रवाल संस्थान ने अलवर के अंबेडकर नगर स्थित बालिका छात्रावास एवं सामुदायिक भवन में मेडिकल कैंप लगाया। संस्थान के अध्यक्ष हुकम चंद ने बताया कि कैंप में 60 डॉक्टर्स ने निःशुल्क परामर्श दिया। इसके अलावा बीपी और शुगर की निःशुल्क जांच कर दवाएं भी वितरित की गई। यहां करीब 150 रोगियों ने लाभ उठाया। मेडिकल कैंप में 7 चिकित्सक उपस्थित हैं। उनमें सारी उनके जो परामर्श द्वारा जो दवाई लिखी जा रही है वो निःशुल्क दी जा रही है और उसमें करीबन 150 मरीजों को इन्होंने चिकित्सा परामर्श निःशुल्क दिया है। निःशुल्क दवाई दी गई है। शुगर और बीपी की जांच भी निःशुल्क की गई है। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह गडूरा ने सड़क के मध्य धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी संस्थान या व्यक्ति सड़क के मध्य मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या फिर मजार नहीं बना सकता है। इसके चलते दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपराधी के घर को नहीं तोड़े जाने की बात भी कही है।
जाट महासभा समिति के अनुसार यह निर्णय भी स्वागत योग्य है, क्योंकि अपराध एक व्यक्ति करता है तो उसकी सजा पूरा परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसका एक आदेश आया है कि जो सड़क के बीच में मंदिर बना देते हैं, मजार बना देते हैं, कई जगह गुरुद्वारा या मस्जिद या और कोई धार्मिक संस्था इस तरह से बना दिए जाते हैं केंद्र, और उसके बाद लोगों को जब सड़क पर निकलते हैं परेशानी होती है, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, भीड़ भाड़ भी इकट्ठी हो जाती है। तो सरकार को आपको नहीं लगता कि इसके विषय में कोई कानून बनाना चाहिए और सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए? क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि इस देश में, ये देश धार्मिक भावनाओं का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई के हिसाब से लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सड़क के बीच में मंदिर या मस्जिद या मस्जिद बनाते हैं वो गलत है। इसके लिए जो भी बनाए सार्वजनिक स्थान पर नहीं बनाए, या साइड में जहाँ ट्रैफिक और यातायात को कोई परेशानी ना हो ऐसी जगह बनाए, तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। नहीं तो इनको प्रशासन से परमिशन लेनी चाहिए कि अगर सार्वजनिक स्थान पे बने तो जिला प्रशासन हो उससे परमिशन ले, और तब परमिशन के बाद मंदिर, मस्जिद जो भी हो बनाएं। हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच सड़क पर बनाना है वो बहुत कानून विरोधी है, जिसको बाद में सरकार को हटाना भी पड़ता है वो, क्योंकि यातायात अवरुद्ध हो जाता है, ट्रैफिक नहीं चल पाता। और इस देश में तो वैसे ही ट्रैफिक इतना हो गया कि बस कि रोज़ आप भी देखते हो एक्सीडेंट से सड़क पे लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। ये सारे मीडिया में और इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में हम भी पढ़ते हैं, देखते भी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हो रहा है कि किसी भी अपराधी के मकान को नहीं तोड़ा जाए, और अगर कोई तोड़ेगा तो उसको मुआवजा देना होगा। इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? इस निर्णय को ये सबसे पहले यूपी सरकार ने किया कि पूरे परिवार में एक आदमी, मतलब उसको अपन गुंडा बदमाश कह सकते हैं, होता है, और उसका मकान, उसकी वजह से मकान जो टूटता है। आज मकान बनाना हर समाज में किसी के बस की नहीं है, बहुत महंगा लागत से मकान तैयार होता है, लेकिन उस मकान के टूटने से उसके परिवार वालों को, बच्चों को, बेटियों को, बहनों को, सबको कितना परेशानी और दुख झेलना पड़ता है, ये वो उनके वही बता सकते हैं कि एक आदमी की वजह से पूरे परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको लगता है सरकार को इस पे भी कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को दोनों पे ही, मैं तो वो यातायात व्यवस्था की भी कह रहा हूँ और इसकी भी कह रहा हूँ, दोनों पे ही सरकार को संसद में कानून बनाना चाहिए। ये बहुत ही अति आवश्यक विषय है। शिक्षक संघ रेस्टा ने प्राचार्य और उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग उठाई है। साथ ही पिछले 4 सत्रों की बकाया पदोन्नति जल्द करवाने पर जोर दिया है। संगठन ने प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी के नेतृत्व में खैतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में जिला सचिव विक्रम सोनी, महिला मंत्री मंजू सैनी, ब्लॉक सदस्य नरेंद्र यादव और हंसराज दायमा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न मांगों में प्राचार्य उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती हो, पिछले 4 वर्षों की सभी संवर्ग के अध्यापकों की बकाया पदोन्नति शीघ्र की जाए, सभी संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण शीघ्र किए जाएं, प्रतिवर्ष किए जाएं, और राज्य के महात्मा गांधी विद्यालयों से स्थानांतरण राज्य के महात्मा गांधी विद्यालयों में किए जाएं। इसके अलावा राज्य के महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए कोर्ट में जारी मामले का शीघ्र निस्तारण करवाकर ली गई लिखित परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र घोषित कर उन्हें जल्दी नियुक्ति दी जाए, और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे BLO जैसे कार्यों से मुक्त रखा जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य सरकार तक पहुंचाने का हमें उचित आश्वासन दिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा?
बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गांव के विकास के लिए ग्राम सभा के आयोजन में प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, लेकिन कई जगह ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों के सपने साकार नहीं हो सके। ऐसे स्थानों पर क्लर्क के भरोसे ही विकास कार्य के प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में लिखे गए। महुआ खुर्द पंचायत में गांधी जयंती पर हुई ग्राम सभा में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक नहीं पहुंचे। उप प्रधान हटिया खान ने बताया कि ऐसे में सभा औपचारिकता बनकर रह गई। वहीं समाज सेवी एडवोकेट भूरे खान ने भी इसे लेकर रोष जताया। उधर विकास अधिकारी ओम प्रकाश ने इसे लेकर सफाई दी कि ग्राम विकास अधिकारी जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में गए हुए हैं। ये है बेचारी कविता, ये नरेगा वाली, बाकी कोई एक भी कर्मचारी नहीं है हमारे पास आज बता। हम तो हम ही बैठे हैं खुद ही LDC। हाँ वो बेचारे लिख रहे, वो अब लिखवा रहे हैं और है ही नहीं, वो भी नहीं, शिवानी भी नहीं। वो दो दी हल्का भगी डोल रही है, वो ले लिया, वो ले, कल सड़क क्या जरूरत थी उसको। हमारे यही काम होते रोज। हम पट्टा देना भी चाहते थे, पट्टा भी ना दे पा रहे हैं। जो वाजिब है, पुरानी आबादी है, 100 साल की गरीबों की। तो बात तो ये कर्मचारी ना है, और हमने नक्शो भी चाह रहा तो कोई कर्मचारी ना है। अब हमने नाली निर्माण भी लिया है, सुरक्षा की वो लिए, टंकी भी लिए, एनीकट भी लिए, ये विकास के लिए है। हाँ विकास के लिए। कौन नहीं है कर्मचारी तो अब नहीं, पटवारी साहब है, नहीं सेक्रेटरी साहब है। ग्राम पंचायत भजेड़ा में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग की ओर से किसानों को उर्वरक सहित फसल बीमा की जानकारी प्रदान की गई। वहीं कृषि सहायक निदेशक विश्राम मीणा, अरविंद कुमार, कृषि अन्वेषक रेणुका शर्मा, पर्यवेक्षक नानगी रैगर और बीमा कंपनी प्रतिनिधि मोती सिंह सहित सरपंच सीमा मीणा ने भाग लिया। इसके अलावा DAP उर्वरक के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित भारत माता के सपूत लाल बहादुर शास्त्री की जयंती महुआ खुर्द सीनियर स्कूल में मनाई गई। इस मौके पर दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। साथ ही प्रधानाचार्य भगवान साय शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया।
इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों को महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता और विश्व में अहिंसा का उपदेश देने वालों के बारे में विस्तार से बताया गया। उनके जन्म से, पढ़ाई से और राजनीति और भारत के स्वतंत्रता में उनके योगदान तथा स्वच्छता में उनके योगदान को सराहा गया, बताया गया बच्चों को। और इस राष्ट्र के लिए दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो कि सादगी, सत्यनिष्ठा और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे, उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से उस महामानव महापुरुष के द्वारा श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के द्वारा देश के अंदर जय जवान जय किसान का नारा देता। बालेटा के 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन से जुड़े सेलीबेरी और भटाला बास क्षेत्र में ढीली विद्युत लाइन के कारण वन्यजीव नीलगाय की जान चली गई। ग्रामीणों के अनुसार खेतों से गुजर रही इस लाइन को दुरुस्त नहीं किया गया है। लेखराज भगवान साय और त्रिलोक सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह विद्युत लाइन में करंट प्रवाहित होने के दौरान उसके नीचे से गुजरती नीलगाय करंट की चपेट में आ गई। सरपंच हजारी लाल मीणा का कहना है कि पूरे क्षेत्र में जगह जगह बिजली की लाइन ढीली है और हादसे घटित हो चुके हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ ही सर्वांगीण विकास को लेकर निपुण मेले का आयोजन किया गया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द में आयोजित मेले में चनिया का बास और महुआ कला स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। साथ ही ग्रामीण परिवेश का भोजन बनाकर इन बच्चों ने प्रस्तुत किया। इसके लिए स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। उधर शिक्षिका कल्पना यादव और अध्यापक सुरेश चंद ने बताया कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा के निर्देशन में बाल मेले का आयोजन किया गया। महुआ खुर्द स्कूल के अलावा चनिया का बास है, मेवात आवासीय विद्यालय और महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय महुआ कला भी है। वहाँ सभी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से बच्चों में एक अच्छा मैसेज जाता है, गाँव में मैसेज जाता है, बच्चों में एक जिसे कहते हैं प्रतिभा की एक उदय होता है और हर बच्चा अच्छे से अच्छा करना चाहेगा। ये देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मेले का आनंद, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की स्टॉल में लगी हुई है। कलात्मकता में तो बच्चों ने दिया डेकोरेशन, मेहंदी मारना, ये फ्लावर बनाना, वेस्ट चीज़ों से ये किया है। गेम्स में शारीरिक विकास में खेलों की गतिविधियाँ करा रहे हैं बच्चे। और ये जो सामाजिक है उसमें गेस्ट आ जाए, किस तरह से उनको परोसना है, भोजन किस प्रकार से खिलाना है, इस तरह की गतिविधियाँ भी हम सिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा बच्चों का मनोरंजन भी हो जाएगा और ये वो सीख भी पाएंगे। और मानसिक और बौद्धिक में हमारे यहाँ विज्ञान के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, काफ़ी बच्चों ने मेहनत करके बनाए हैं, जिसमें वो अलग अलग प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। अध्ययन के साथ साथ सर्वांगीण विकास तथा अन्य एक्स्ट्रा करिकुलम आयोजित कर बच्चों को निपुण बनाने के लिए निपुण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें साफ सफाई स्वच्छता के अलावा विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी कक्षा 10, 11, 12 उसके अलावा प्राथमिक और मिडिल सेक्शन के बच्चों ने भी अनुभूत रूप से विभिन्न पकवान बनाए और उनकी बिक्री की और दुकानें लगाई, स्टॉलें लगाई। इसके दौरान ही देसी तर्ज पर छाछ, राबड़ी, मक्के की रोटी, मिस्सी रोटी, लहसुन की चटनी का स्वाद लोगों ने चखा और बच्चों के द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान भी किया, जो एक अभूतपूर्व निपुण मेले का आयोजन पूरे क्षेत्र में लगाया गया। मैं अवधेश सिंह। और अब खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में श्री रामलीला मंडल द्वारा रामलीला मंचन का श्री गणेश हो गया है। इस दौरान अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ग्रामीण सुरेंद्र यादव ने बताया कि अकबरपुर कस्बे में कई वर्षों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 11 दिन तक मंचन होगा और पहले दिन नारद जन्म की लीला दिखाई गई। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे समाज में वो भगवान श्री राम के गुणगान करके लोगों को प्रभु राम जी की जो लीला है उससे प्रभावित करते हैं। और मैं सभी पात्रों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे करीब यहाँ पे 15 से 20 गांव पड़ते हैं, वहाँ से सभी लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग देखने के लिए आते हैं। और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ पात्रों को कि वो ऐसे ही हर वर्ष रामलीला करते रहें। हमारा जो भी सहयोग होगा हम देते रहें। अकबरपुर सीनियर स्कूल में महात्मा गांधी की जयंती पर निपुण मेले का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों ने मिट्टी के खिलौनों सहित गणेश जी और शिवलिंग भी बनाए। सरपंच एवं प्रधानाचार्य सहित अन्य लोगों ने इन बच्चों की मेहनत को सराहा।
वहीं किशोर किशोरी मेले का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अनेक मॉडल प्रदर्शित किए गए। निपुण मेला कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों में ही लगाया गया है। इसमें बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक बहुत सारी गतिविधियां करवाई जा रही है, जिसमें खेल प्रतियोगिता हो रही है, नींबू दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद। इसमें बच्चों के साथ छोटे छोटे खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनवाए गए हैं। TLM और ABL किट भी करवाया गया है। उनके साथ बच्चे किस तरह से काम करें, और ये बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के तहत ही निपुण मेले का आयोजन हमारे विद्यालय में बड़े उत्साह से सारे बच्चे बड़े भाग ले रहे हैं और उसमें सबकी सहभागिता रही है। अच्छे तरीके से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है ना, उनको जागरूक करने के लिए मैंने ये उपयोग बनाया है। खुद के दिमाग से ही बनाया है, इतना तो फ़ोन में देखा ना कुछ, क्योंकि बहुत से लोग घर के कामों में ना मतदान नहीं करते, वो ना घर के कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए उनको ना जागरूक करने के लिए बनाया। बच्चों की जो उच्चारण की क्षमता है उसका विकास करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना में अखबार के द्वारा भी उनको मुख्य न्यूज़ पढ़वाई गई हैं, जिससे कि बच्चे की बोलने की क्षमता का विकास हो सके। बहुत सालों पहले इस तरह से गुरुजी अपने कक्षाओं में बच्चों को किताब पढ़वाते थे, तो उसी कार्यक्रम को प्रखर राजस्थान के नाम से सरकार ने मोटिवेट किया है कि जो बच्चे आजकल उच्चारण की जो क्षमता है वो घट रही है, क्योंकि घरों में भी मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो उनकी जो उच्चारण की क्षमता है वो सुधर सके, भाषा कौशल का विकास हो सके। इसके लिए प्रत्येक कक्षा में एक पठन का कोना, रीडिंग कॉर्नर भी बनाया गया था, जिसमें विषय से इतर पाठ्य पुस्तकें, कहानियों की किताब उसमें उपलब्ध थी, जहाँ बच्चा रुचिपूर्वक कोने में बैठ करके अध्ययन कर सके। तो ये कक्षा 6 से 8 के लिए चला, और आज 1 से 5 के लिए निपुण मेले का आयोजन है, 6 से 12 के लिए किशोरी मेले का आयोजन है। तो PO परिक्षेत्र के बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, और श्रीमान सरपंच महोदय जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे SDMC के मेंबर अध्यक्ष जी श्री हनुमान प्रसाद जी भी यहाँ उपस्थित हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन में महात्मा गांधी जयंती पर ग्राम सभा का आयोजन हुआ। इसके अलावा विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव रखे गए। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार सभा में ग्रामीण और पंच मौजूद रहे। इसके अलावा अकबरपुर ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर पे राज्य सरकार के आदेश से विशेष ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत अकबरपुर पर किया जा रहा है। इसमें मेनली जो हर घर जल नल योजना, स्वच्छता और तंबाकू मुक्त ग्राम, इस तरह के मुख्य मुद्दे हैं। बाकी और भी जो ग्राम सभा मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। खुशालगढ़ स्थित आश्रम में चिमटीनाथ महाराज की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर डीजे और झांकियों के साथ 551 कलशों की यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा खुशालगढ़ तिराहे से रवाना होकर अनेक मार्गों से होते हुए आश्रम पहुंची। श्रद्धालु अंकित सैनी ने बताया कि इस बार चिमटीनाथ महाराज की तृतीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके अलावा विशाल भंडारे और सत्संग कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री सोमनाथ जी महाराज की तृतीय पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकली है और भंडारे का आयोजन किया गया है। ये पूरे गांव के परिक्रमा करके आए हैं और 500 के समथिंग कलश यात्रा है। जहाँ किया है इसमें एक तो उसकी भोलेनाथ की है, पार्वती जी की है, भोलेनाथ पार्वती की हो गई, और एक बजरंगबली जी की जाती है। सारे गांव ग्रामीण और सब भक्त नाचते कूदते हुए अच्छे हर्षोल्लास से मनाते। हर साल ये प्रोग्राम होता है। गुरु पूर्णिमा को भी अच्छा प्रोग्राम होता है, और एक भर्तृका, जब भर्तृका आठे का मेला लगता है उसमें जल प्रसादी और भंडारे का प्रोग्राम होता है, और एक दशहरा होता है। दशहरा में भी अच्छा प्रोग्राम होता है, उसमें भी प्रसाद जल प्रसादी होती है। तो सभी माता बहनों से, सभी से जो इस प्रोग्राम से लाइव जुड़ेंगे, जो जुड़ नहीं पाए, जिनको पता नहीं है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आने वाले टाइम में श्री श्री 1008 श्री श्री सोमनाथ जी महाराज जी से जुड़िए और अपना तन और मन धन से जो भी बन पड़े उनकी सेवा करिए। जय श्री राम। सरिस्का बाग परियोजना में 1 अक्टूबर से सफारी शुरू हो गई है। हालांकि बुधवार के दिन इसका अवकाश रहता है, लेकिन 3 माह के बाद खुले सरिस्का में इस बार यह अवकाश नहीं रहा। साथ ही मानसून ब्रेक के बाद पहले दिन हुई सफारी में तारुंडा क्षेत्र में बाघिन ST9 नजर आई। पहले दिन सरिस्का में दोनों पारियों में 595 पर्यटकों ने भ्रमण किया। इनमें 431 भारतीय, 21 विदेशी पर्यटक और 143 छात्र शामिल थे। वर्तमान में सरिस्का बाग परियोजना में 43 बाघ, बाघिन एवं शावक हैं।
बड़ौदा में स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। आरंभ में संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह एवं अध्यापकों ने मां सरस्वती, महात्मा गांधी एवं शास्त्री जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किए। मंच संचालन कर रहे व्याख्याता शिवचरण शास्त्री एवं व्याख्याता करतार सिंह ने इन दोनों हस्तियों के जीवन पर प्रकाश डाला। नौगावा में अग्रसेन महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि शोभा यात्रा बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला और मुख्य मार्गों से होती हुई मुबारकपुर रोड स्थित श्यामवीर HP गैस एजेंसी पहुंची। यहां भव्य स्वागत किया गया। उधर इस दौरान अग्रवाल महासभा के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, अशोक गोयल, नीरज गोयल, शशि मित्तल, सचिन मित्तल, विजय मित्तल, प्रहलाद गुप्ता और सुभाष गुप्ता आदि मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर खैरतल स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार और ADM शिवपाल जाट सहित अतिथियों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने महात्मा गांधी के आदर्शों को आज के युग में अधिक प्रासंगिक बताया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को अपनाने पर बल दिया। छात्रा स्नेहा शर्मा ने भी गांधी दर्शन पर विस्तृत प्रकाश डाला, जबकि छात्र अमित ने शास्त्री जी की सादगी एवं आदर्शों की जानकारी दी। इस अवसर पर संगीत शिक्षक महावीर एवं उनकी टीम ने गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य कृष्णकांत जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन, सहायक अभियंता भूपेंद्र और कनिष्क अभियंता मोतीलाल वर्मा आदि उपस्थित रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने मांगों को लेकर खैरतल तिजारा के कार्मिकों की बैठक अनाज मंडी पार्क में आयोजित की। इसके बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें NPS की 41,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को लौटाकर GPF खातों में जमा करवाने की मांग उठाई गई है। साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन और संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण करने पर जोर दिया है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह गुर्जर और जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह सहित हरीश यादव, मुकेश कुमार, योगेंद्र चौधरी और अशोक गोठवाल आदि उपस्थित रहे। खैरतल में मातोर रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में 2 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को कस्बे के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली गई। इसका समापन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया। खैरतल तिजारा में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टे देने के लिए बुधवार को एक कार्यक्रम हुआ। साथ ही जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित आम जन की भागीदारी रही। उधर मुंडावर तहसील में 26 पट्टे बांटे गए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मैं चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि यह स्वच्छता के अभियान को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रारंभ हुआ और देश में स्वच्छता को लेकर के एक वातावरण बना है। खैरतल की नई अनाज मंडी में आखिरकार ट्रांसफार्मर और खंभों पर छाई हुई बेल हटा दी गई है। इससे कभी भी बड़ा फॉल्ट हो सकता था। यहां से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है। उधर ATL चैनल पर खबर प्रसारित करने के बाद विद्युत निगम हरकत में आया। साथ ही सभी ट्रांसफार्मर और खंभों से बेल हटा दी गई है। गिरवासगंज स्थित सीनियर स्कूल में पंचायत स्तरीय निपुण मेला और गांधी जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि CBO रतिराम सैनी और विशिष्ट अतिथि खैरतल थाना प्रभारी दिनेश मीणा रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच हुकम सिंह ने की। PEO राजेश यादव ने बताया कि प्रखर राजस्थान पढ़ेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पूर्व तहसीलदार रामकुमार, प्रधानाचार्य राजवीर, प्रधानाध्यापक रेखा शर्मा और गिरिराज प्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे। अंत में पारितोषिक वितरण के बाद श्री कृष्ण भोज का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा ने अभियान चलाया। न्यायालय परिसर में यह स्वच्छता अभियान आयोजित हुआ। इस मौके पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 संतोष कुमार, ACJM संख्या 1 नीरज मित्तल और ग्राम न्यायाधिकारी अमर सिंह खराड़िया सहित बार अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। इन सभी ने खुद भी न्यायालय में जाकर श्रमदान के जरिए सफाई की।
ग्राम रायपुर मेवान स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर केक काटा गया, साथ ही बच्चों द्वारा इनकी भूमिका अदा की गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक रोहिताज कुमार ने जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अध्यापक बलबीर सिंह, पुष्पाबाई, सुनीता शर्मा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सूरज कछवाहा और अन्य लोग मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय रायपुर मेवान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। सभी बच्चों ने हर्षोल्लास से भाग लिया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मुनावर थाना अंतर्गत पहलगांव में चचेरे भाई ने आपसी कहासुनी के चलते कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर 32 वर्षीय लोकेश शर्मा की हत्या कर दी। वहीं मौके पर खैरतल थाना पुलिस भी पहुंची, लेकिन मामला मुनावर थाना क्षेत्र का होने की वजह से लोग मुनावर पुलिस का इंतजार करते रहे। उधर घटना के बाद लोकेश को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुछ नहीं, सब भाई भैया का था ये। कोई जमीनी विवाद ना, कोई नहीं जमीन पे ना और कहीं पे ना, कुछ भी नहीं, कुछ। कितने बजे झगड़ा हुआ था? ये 1 बजे से 3 बजे। 3 बजे हुआ। फिर उसमें बस किसकी मृत्यु हुई है? लोकेश की। कितनी उम्र है? 32 साल। झगड़ा किसी चीज़ का भी नहीं था जी, वो चाचा का लड़का है तो उनकी रची हुई साजिश थी। अच्छा। पहले भी धमकी दे चुके हैं कि हम तुम्हें मारेंगे। अच्छा। और अब पापा दूध से खेत में से तूड़ा लाने गए, पापा और मम्मी जब बहन की और बेटी की गाली निकाली थी उसमें। अच्छा। बगरबात में। अच्छा। फिर आते टाइम है जी, उसका क्या नाम है? दयानंद नाम है जी उसका। अच्छा। फिर? हाँ जी, सूरजभान का बेटा है। हाँ। और फिर पापा आए, तब फिर पापा को उल्टा सीधा बोला वो, फिर गाली निकाली। पापा उसकी तरफ देखे तो बोलो मेरी तरफ देख कैसे रहे हो। इसी बात को लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ, वो कुल्हाड़ी ले आया और मैं अपनी मम्मी और पापा को उधर अपने घर की तरफ करने लगा। कितनी देर में ये मेरे चाचा आ गए और मौसी आ गए, इन दोनों ने पकड़ लिया मेरे भाई को और उसको बोला कि इसके कुल्हाड़ी मार दे। क्या नाम है भाई का? यहाँ कुल्हाड़ी मारी, लोकेश नाम था जी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैं आज के हेडलाइंस पर। स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलवर जंक्शन पर बढ़ाई सुरक्षा, कथित जैश-ए-मोहम्मद ने भेजा था पत्र। सफाई को लेकर शिकायतों और फीडबैक के लिए क्लीन अलवर पोर्टल किया लॉन्च। वहीं वन मंत्री ने अतुल्य अलवर अभियान का लोगो भी किया जारी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को जयंती पर किया याद। वहीं कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर सफाई नहीं होने के लगाए आरोप। और शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर गुरुवार को होगी घट स्थापना। 9 दिन तक देवी के विभिन्न रूपों की होगी आराधना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।